एस्ट्रोत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पुजारी हमें प्रसाद के साथ पूजा के कुछ फूल भी दे देते हैं। फूल हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद आपको दिए जाते हैं, जिससे आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। जब हम इन फूलों को माथे से लगाकर अपने घर के किसी शुद्ध स्थान पर रखते हैं तो हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार हम इन फूलों को सूखने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं और किसी कचरे वाले स्थान पर फेंक देते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये फूल अपने साथ अच्छी ऊर्जाओं को घर में फैलाते हैं और जब हम इन्हें कूड़े में डाल देते हैं तो इसका प्रभाव जीवन में गलत पड़ता है और ये भगवान का अपमान करने के समान होता है। आइए जानते हैं मंदिर से मिले फूलों का आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको इसका शुभ फल मिल सके। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मंदिर से लाए हुए फूलों को घर की तिजोरी में रखती हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। आप इन फूलों को अच्छी तरह से सुखाकर किसी कागज में लपेटकर तिजोरी या किसी भी पैसों वाले स्थान पर रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद होने की वजह से ये आपके धन में वृद्धि करने का काम करते हैं। फूलों को हमेशा से एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और जब ये प्रसाद में मिलते हैं तो इन्हें और भी ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ये धन का संकेत देते हैं। इसी वजह से इन फूलों को घर की तिजोरी में रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप मंदिर से प्राप्त प्रसाद में शामिल फूलों को घर नहीं ले जा रहे हैं तो इन्हें इधर उधर फेंकने या कचरे में डालने की बजाय उन्हें किसी पवित्र नदी या जल के स्रोत में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ईश्वर का अपमान नहीं होता। जब आप इन फूलों को हाथों से जल में प्रवाहित करते हैं तो इसे पुष्पांजलि के रूप में जाना जाता है। पुष्पांजलि को एक शुभ काम माना जाता है और इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि फूलों का उपयोग पूजन के दौरान देवताओं को समर्पित करने में किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। जब हम फूलों को उनके धार्मिक उद्देश्य के लिए समुद्र या नदी के जल में विसर्जित करते हैं तो ये ईश्वर की प्रसन्नता के लिए एक समर्पित क्रिया मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप मंदिर में प्रसाद के रूप में मिले फूलों को श्रद्धा से घर में लाते हैं तो इसे घर में गमले या बगीचे की मिट्टी में दबा दीजिए, तो ये एक अच्छी खाद का काम भी करते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप किसी भी पौधे की उर्वरकता बढ़ाने में कर सकती हैं। धार्मिक परंपराओं में मिट्टी को समृद्ध बनाने, उर्वरता और कृषि प्रयासों में प्रचुरता को बढ़ावा देने के लिए चढ़ाए गए फूलों को एकत्र किया जाता है और खाद बनाई जाती है। ये पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण न सिर्फ प्रकृति की पवित्रता का सम्मान करता है बल्कि सद्भाव को भी बढ़ाता है। ज्योतिषीय रूप से भगवान को चढ़ाए गए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करने से शनि की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कई बार आपको यात्रा के दौरान फूल या माला मिलती है और यात्रा के दौरान इसे संभाल कर रख पाना मुश्किल होता है। आपको इन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर माथे से लगाना चाहिए, जिससे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसके बाद आप इन फूलों को किसी पेड़ जैसे पीपल या बरगद के पास रख दें। भूल कर भी इन फूलों को ऐसे पेड़ के पास ना रखें जिसके आसपास कचरा इकट्ठा हो। अगर आप इस तरह से मंदिर से मिले फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के साथ पूजा का फल भी मिलता है। तो अभी हमने जाना कि भगवान को अर्पित फूलों का आपको क्या करना चाहिए और मंदिर में अगर प्रसाद के रूप में आपको फूल मिल जाए तो इनका आप क्या करें। आशा करते हैं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रोत्सव को और देखते रहें एस्ट्रोत्सव। धन्यवाद।